हूँ देखो N टाइप सेमीकंडक्टर. तो देखो this type of semiconductor is obtained by doping intrinsic semiconductor with group 5 elements. For example, phosphorus, है ना, arsenic, bismuth, etc. These impurities are also called pentavalent impurities or donor impurities. In this case, each pentavalent impurity atom has 5 valence electrons तो हर एक पेंटावेलेंट impurity atom के 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस फुल स्टॉप out of these 5 valence electrons 4 electrons are taking part in covalent bonding while the 5th electron remains loosely bound to the parent atom. Its energy levels lies just below the conduction band and it is easily separated from its parent atom and becomes free. So, due to pentavalent impurity atom
a free electron is contributed but no hole is formed पर होल नहीं नाल बनता। अगला पैरा बना लियो। बट detachment of an electron from pentavalent impurity atom results into the formation of immobile positive ion. Some electrons may get free due to the breakage of covalent bonds. But along with these free electrons, holes are also formed. फिर अगला पैरा बना लियो। So overall, in n-type semiconductor, number density of free electrons is more than that of holes. So electrons are called majority charges, ज़्यादा गिनती है, majority charges, while holes are called minority charges. नोट करके लिख लो फिर 2-3 पॉइंट्स, फिर आगे डायग्राम बनाने। तो पहला है नेट चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज 0। क्यों? बिकॉज इट इज obtained by the addition of electrically neutral pentavalent impurity atoms into
इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगला पॉइंट बना लियो। Group 5 elements are called pentavalent impurity atoms. Group 5 elements are called pentavalent impurity atoms. Because each atom has 5 valence electrons. Each atom has 5 valence electrons. अगली लाइन, दूसरा पॉइंट बना लियो फिर। Pentavalent impurity atoms are also called donor impurity atoms. Because each atom donates its fifth loosely bound atom, electron, atom कहता है, loosely bound electron to the material as free electron. To the material as free electron. तो एन टाइप सैमीकंडक्टर बारे जो असी गल करनी है, जे तो कहे एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करो फॉर 1 मार्क, फिर नहीं सारा कुछ लिखन की लोड़। अच्छा हुण देखो, क्योंकि सानू पता प्योर सैमीकंडक्टर असी किदां तैयार करते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स। तो हर सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम दे वैलेंस शेल च 5 इलेक्ट्रॉन। जदों असी इहदे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करता, केड़ा कीता, मान लो आर्सेनिक, तो आर्सेनिक दे वैलेंस शेल च 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 विचों 4 ने तां कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, 5वां बॉन्ड च हिस्सा नहीं लै पाना, ये लूजली अटैच्ड रहना। मतलब इस इलेक्ट्रॉन नूं थोड़ी जी एनर्जी चाहिए है तो इन्हें अलग हो जाना। तो अच्छा हुण बेटा आ जिहड़ा इलेक्ट्रॉन है जब तक तो इस नाल जुड़िया हो ये एटम है, पर जितना ही ये डिटैच होया, फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव आयन च कन्वर्ट हो गया। पर ये पॉजिटिव आयन है मूव नहीं कर सकता, अपनी जगह ते फिक्स्ड है, इमोबाइल पॉजिटिव आयन, तो कंडक्टिविटी ये करके नहीं होनी। हुण इस गल नूं अगर आप एनर्जी बैंड डायग्राम ना समझाइए, आ देखो भी जदों असीं कहने आ प्योर सैमीकंडक्टर च असीं कहने भी आ वैलेंस बैंड है, आ कंडक्शन बैंड है, आ ईवी है, आ ईसी है, आ एनर्जी गैप है ईसी माइनस ईवी। तो आ इलेक्ट्रॉन्स नाल भरिया होया
आ इलैक्ट्रॉन्स तो खाली 0 केल्विन ते, है ना। पर जितना ही टेंपरेचर बढ़ता कुछ इलैक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड तो चला गया। तो वैलेंस बैंड तो इलैक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड से जाना मतलब बाउंड इलैक्ट्रॉन का फ्री होना, कोवलेंट बॉन्ड दे विच प्रेजेंट इलैक्ट्रॉन का बाहर आ जाना। मतलब जब आप कहने इथों इथे चला गया तो बॉन्ड दे विच इलैक्ट्रॉन बाहर आ गया, फ्री हो गया, नाल होल बन गया। पर आ जिहड़ा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰਬਿਡਨ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। मतलब आ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? डोनर ਨੂੰ। ईडी कल उधर लिखा है ना, ईए एक्सेप्टर, ये डोनर पंजवां इलेक्ट्रॉन ਲਈ है। तो ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? ਆ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, तो ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ? पॉजिटिव आयन। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਹੋਲ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਐਨ ਟਾਈਪ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ मतलब फ्री इलैक्ट्रॉन्स ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਚ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਨ ਟਾਈਪ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਜੋਰਿਟੀ, और होल्स माइनॉरिटी। पर नाल इथे कौन प्रेजेंट है? इमोबाइल पॉजिटिव आयन। तो ये ड्रॉ कर लो।
हम देखो आ है एन टाइप सेमीकंडक्टर। लास्ट टाइम ਆਪਾਂ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स तो जबकि ये पी टाइप है और ये इंट्रिंसिक। है ना? हुण देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम ना ਆਪਾਂ ਕੀ कहना है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ते नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नु कहना नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये दोनों बराबर है तो इनू असी NI नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इदा लिख सकते हैं। इथे उत्तर NH NE है। तो आ कौन है? इमोबाइल नेगेटिव आयंस है। किथों आए? जेड़ियां ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज सी ग्रुप 3 एलिमेंट्स एक्सेप्टर इंप्योरिटीज तो उन्होंने वैलेंस बैंड तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं ते वो नेगेटिव आयंस च कन्वर्ट होए। ਇਹਦਾ मतलब जिद्दां ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ नहीं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम होल डेंसिटी उदा ही ये है एक्सेप्टर इंप्योरिटी डेंसिटी नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम NE। और तुसी की देख रहे हैं उत्तर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये तो मतलब बहुत ही आपां नॉर्मल स्टेट की गल कर रहे हैं भी समझा जाए। अदरवाइज 8 और 6 ज्यादा फर्क नहीं होना। मतलब 8 और 6 वैसे तो फर्क है ये कोई शक नहीं पर आ 2 है और आ 8 है बहुत फर्क है। पर 8 और 6 ऑलमोस्ट मींस पी टाइप सेमीकंडक्टर जे थानू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ना दिती होए पर नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स दिती होए जिन्हों कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं तो असी NH की जगह वो वरत सकते हैं। ये इसका मतलब है इत्थे उल्ट हो जाना NH NE ND नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स और ये अप्रोक्सीमेटली ये नोट कर लो अलग कर लो।
बेटा मास एक्शन लॉ एक तो शायद केमिस्ट्री च भी पढ़ते हैं हुण इहदे च सैमीकंडक्टर नाल कितना रिलेटेड है उस दिन भी तुहानूं दस्सिया सी देखो जेड़ा एन टाइप सैमीकंडक्टर या पी टाइप है एन टाइप या पी टाइप बने कित्थों है इंट्रिंसिक तो अगर आ वाला पी टाइप और आ वाला एन टाइप इत्थों आया इहदे तो आया और अगर तिन्ना दा टेंपरेचर सेम है टेंपरेचर नहीं बदला आया तो आ वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर भी इसे इंट्रिंसिक तो बनया और आ वाला एन भी इसे तो ही बनाया गया ठीक है और अगर इन्हां दा टेंपरेचर सेम है तो उस केस दे विच मास एक्शन लॉ की कहंदा कि तुसी इंट्रिंसिक दे विच NE और NH ਨੂੰ NI कह सकते हैं इंट्रिंसिक तुसी NE और NH ਦਾ प्रोडक्ट लो मतलब जेड़ा NI स्क्वायर बनेगा वो नोट कर लो उस तो बाद उस इंट्रिंसिक तो बने P या N ਨੂੰ नोट करो तो ਉਹਦੇ अंदर NE और NH ਦੇ प्रोडक्ट ਨੂੰ नोट करो वो हमेशा सेम रहेंगे चेक कर लो 4 into 4 16 8 into 2 16 2 into 8 16 वो सेम तो मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे होल्स दा प्रोडक्ट हर सेमीकंडक्टर सेम रहना वा प्रोवाइडेड टेंपरेचर सेम रहे फॉर ए गिवन सेमीकंडक्टर की गल हो रही है मतलब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो अगर असी पी टाइप तैयार किया वा तो उसे टेंपरेचर ते इंट्रिंसिक है उसे ते ही पी है ता NE ते NH दा प्रोडक्ट इंट्रिंसिक वाला ते पी वाले वो सेम रहना और ये बिहाफ ते न्यूमेरिकल्स आते हैं हाँ तुसी नोट करो प्रोडक्ट च नहीं फर्क पिया बट सम च पै चुका वा NE और NH दा सम इत्थे 8 है जबकि इत्थे 10 10 हो गया तो फ्री चार्जेस दा नंबर वध जांदा वा इंट्रिंसिक तो एक्सट्रिंसिक करन हेडिंग लिखो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर तो जेड़ा सेमीकंडक्टर है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर देखो अगर ये सेमीकंडक्टर है तो इहदे अंदर दो तरह के फ्री चार्जेस है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होल ठीक है हुन कंडक्टिविटी का मतलब भी कितना इजीली करंट फ्लो करेगा और करंट ने हमेशा फ्लो करना वा इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस करके इस सेमीकंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश किया जाएगा कितना करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस लगा के ता इन्हें कंडक्ट करना ये कोई शक नहीं है आप पढ़िया कि इवन इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिन्ने भी फ्री चार्जेस है वो टेंपरेचर के कारण मोशन च हुंदे है थर्मल मोशन उन्हां दी वेलोसिटीज थर्मल वेलोसिटीज हुंदियां बट वो एवरेज वेलोसिटी 0 होने करके
ਨੈਟ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ तो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस ਜਿਹੜਾ ਵਾ एवरेज वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ नॉन जीरो हो जाती है, ਜਿਹਨੂੰ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ਕਹਿੰਦੇ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ स्टेप। ਹੁਣ दूसरा सोचिए कि अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ने किधर ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ऑपोजिट चलना। तो ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ। और एक गल इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जी एवरेज वेलोसिटी होती है उन्होंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो वी डी नहीं लिखना, आप ई लिखता भी इलेक्ट्रॉन दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ते होल ने जाना इधर नु पॉजिटिवली चार्ज, तो वी ते एच होल दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अगली गल कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ करंट की गल करते हैं तो करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन केड़ी लेने आपां, जिस डायरेक्शन च पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे या नेगेटिव दे ऑपोजिट। हुण इंटरेस्टिंग गल देखो, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जिहड़ा करंट पैदा हो रहा वो इधर नूं है, होल्स जा रहे हैं इस तरफ, ते होल्स का करंट भी, तो चाहे सेमीकंडक्टर च जिहड़े फ्री चार्जेस है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन च मूव कर रहे हैं, पर दोनों करके करंट्स की डायरेक्शन सेम है। दा मतलब टोटल करंट बन गया, ठीक है। अच्छा हुण करंट दा ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा रिलेशन सेकंड यूनिट च पढ़िया सी, I इज इक्वल टू, हाँ तो आ बढ़िया पुत N E A ते VD। हुण सोचो ये क्योंकि होल दे लिए गल हो रही है तो N होएगी नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, चार्ज ऑन होल तो E है प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ਇਹਦਾ ਹੀ है, ਤੇ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल प्लस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो आ टोटल करंट आ गया। हुण E दोनों चो कॉमन कढ़ लिया, ए भी कटांगे पर ए नू इधर भेजता आपां, तो E NHVH प्लस NEVE आ बच गया करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी सिग्मा ई हुंदी है, ओम्स लॉ पढ़ते सी ना, उस तो पहला डेरिवेशन कीती सी। तो करंट डेंसिटी सिग्मा ई, सिग्मा की है कंडक्टिविटी, हुण कंडक्टिविटी की आ गई पुत्र ई NHVH NEVE ओवर ई शिफ्ट करता। हुण नाल ही याद आना चाहिए आपां उत्थे पढ़िया सी, एक टर्म आई सी कंडक्ट अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक हुंदी मोबिलिटी। मोबिलिटी हुंदी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हुण आ ई ਇਹਦੇ नीचे भी है और ਇਹਦੇ नीचे भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड याद आ गया, तो कंडक्टिविटी होगी E NH, आके दी मोबिलिटी बननी
म्यू एच होल दी। तो ये एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी आ, इतने तक पहुंच जाओ ते अगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा हुण इहनूं आपां जे इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर की गल करते हैं तो तुसी NH NE नूं NI नाल रिप्लेस कर सकते हैं। तो जदों दोनों सेम है कॉमन बाहर कढ़ लिया तो कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक दी की बन गई ENI म्यू H प्लस म्यू। जे तुसी एन टाइप सैमीकंडक्टर की गल करते हैं तो देखो पुत्र एन टाइप च NE लिखाया ना ऑलमोस्ट NDA और यदि वैल्यू NH के मुकाबले बहुत वड्डी है। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ सोच सकते हैं देखो क्योंकि NH बहुत छोटा वा तो आ टर्म तो नेग्लिजिबल हो गई तो कंडक्टिविटी एन टाइप की बन गई आही रह गया सिर्फ E NE म्यू E या E ND क्योंकि आप दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इतना ही
टाइप सेमीकंडक्टर, NH ऑलमोस्ट Na है और यदि कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स नालों बहुत ज्यादा, वो उल्टा हो जाना, वो जार नेगलेक्ट हो जाना। तो कंडक्टिविटी ऑफ P टाइप PNH μH या E लिखी जा सकती है ना, ये न्यूमेरिकल्स लिए इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, फिर बेटा एक नोट करके लिखो, हो गया नोट? आ देखिए, अगर असी नोट करके लिखना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि Ne और NH बराबर है, ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ। ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ E सेम है, A सेम है इंट्रिंसिकली, NH Ne भी सेम है, तो सानू लगता भी आ सर्कल और आ सर्कल दोनों बराबर है। पर असी याद ये रखना इंपॉर्टेंट है MCQ लिए भी कि जिहड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुंदी है ना, वो हुंदी है चार्ज, इलैक्ट्रिक फील्ड, मास ते रिलैक्सेशन टाइम। हुण मास किहदा वा, जिहड़े चार्जेस फ्लो हो रहे। हुण सैमीकंडक्टर च दो तरह के चार्जेस है, एक इलैक्ट्रॉन्स, एक हाँ, तो मास ऑफ होल लिखाया सी तुहानू, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ज्यादा वा, समझेंगे? इहदा मतलब होल दा मास ज्यादा वा तो होल दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी घट है। तो इस कारण आ जेडे दो सर्कल है, देखो E ये तो सारे दे लई सेम है, चाहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है चाहे इंट्रिंसिक है, पर इंट्रिंसिक चा भी सेम है। तो असी इत्थे निगाह रखते हैं भी आ बराबर ही है, पर असी भुल जाते हैं भी आ बराबर नहीं है। तो ज्यादा केड़ा हो, इलेक्ट्रॉन वाला, क्योंकि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा वा। सो इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिहड़ा टोटल करंट है उहदे च मेन कंट्रीब्यूशन किहदी है, इलेक्ट्रॉन दी, बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं है, समझ गए? एक्सट्रिंसिक तो हुंदी ही नहीं, क्योंकि वो या होल्स दी कंसंट्रेशन ज्यादा या इलेक्ट्रॉन्स दी। तो इंट्रिंसिक सानू लगदा भी दोनों दी कंसंट्रेशन सेम है, जिस करके दोनों दे विच इलेक्ट्रॉन सॉरी करंट ली कंट्रीब्यूशन भी सेम होएगी, पर नहीं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी च फर्क है। इस करके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दे लई IH IE तो घट, पूरी एक्सप्लेनेशन लिख लें।
ये है रिगार्डिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक बारे। हुण हैडिंग लिखो पीएन जंक्शन। देखो बेटा, सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट जिहड़ा वा जिन्ना दा आपां कीता वा इहदे विच पी और एन टाइप बारे एक्सप्लेन करना आ सकदा वा ज़्यादातर, बट मेन क्वेश्चन इहदे तो आना पी एन जंक्शन वालों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही है। हुण जिहड़ा पी एन जंक्शन दा कंसैप्ट है, देखो जिन्ने भी डिवाइसेस इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तैयार होंदे हैं ना, उन्हां दे जो बैकग्राउंड च बेसिक फंडा वा वो आ है पी एन जंक्शन का। ठीक है, हुण पी एन जंक्शन है कि वो तो आपां गल करनी है, पर उस तो पहला साडे दिमाग च क्लीयर हो जाना चाहिए कि पी टाइप सैमीकंडक्टर दे विच कौन कौन हुंदा वा। फ्री इलैक्ट्रॉन्स, होल्स ते नाल इमोबाइल नेगेटिव आयंस। ठीक है, पर ओवरऑल पी टाइप सेमीकंडक्टर इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हुण इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी चों जे पॉजिटिव चार्ज बाहरों एंटर करे की हो, वो पॉजिटिव बन जू। जे पॉजिटिव चार्ज बाहर निकले वो नेगेटिव बन जू। जे इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल च नेगेटिव चार्ज एंटर करे और नेगेटिव बन जू, ते जे नेगेटिव चार्ज बाहर निकले, है ना। ये सारा आपां नूं कंसैप्ट पता वा। फिर एक गल होर याद रखनी कि एक फिनोमिना है डिफ्यूजन। पता की हुंदा? डिफ्यूजन का मतलब है भाई अगर किसी मटीरियल दी कंसंट्रेशन अलग अलग जगह ते डिफरेंट है, किते ज्यादा किते घट, तां उहदी की टेंडेंसी हुंदी है कि सारी जगह ते यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मतलब मैटर फ्लो करता वा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, है ना। तो जिहड़ा मैटर है उहदी हमेशा टेंडेंसी हुंदी है कि वो अपने आप को इदा डिस्ट्रीब्यूट करे कि कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होए, और वो तां ही हो सकती है जेकर हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन चो निकल के वो लोअर वाल जाए अंटिल कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। हुण इस गल नूं अगर आपां दिमाग च रख लिया तब सिर्फ दो गल्लां सोचो। अगर एक पासे पी है, उहदे च होल्स दी कंसंट्रेशन की है ज्यादा, एक पासे एन होए उहदे च होल्स दी कंसंट्रेशन, ते जे वो दोनों बाई चांस जुड़ जान, कितना जुड़ जान उहदे बारे नहीं मैं गल कर रहा, जे वो आपस च जुड़ जान तो की होना चाहिए, होल्स नूं करना पैना। तो होल्स क्योंकि पी च हायर कंसंट्रेशन ते एन च, तो होल्स ने डिफ्यूज करना किधर नूं, पी तो एन वाल नूं। पी चों होल्स निकल रहे हैं तो पी ते केड़ा चार्ज आना,
और N ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋਲਸ ਵੱਲ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ N ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀਏ। P 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, N 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਫਰੋਮ, तो इलेक्ट्रॉन्स N चो बाहर निकल रहे हैं, N ते केड़ा चार्ज पॉजिटिव आना ना, लूज कर रहे इलेक्ट्रॉन्स N ते P टाइप उन्हां इलेक्ट्रॉन्स नू नेगेटिव। हुण पहली बारी भी इदां ही सी भी चाहे होल्स P चो बाहर निकल रहे हैं, P ते केड़ा चार्ज आया सी नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स दे एंटर करन ते भी नेगेटिव ही आया सी P वाल। ਇਹਦਾ मतलब P ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਰਹਿਣਾ और N ਤੇ पॉजिटिव होना है ना। तो एक छोटा ਜਿਹਾ कंसेप्ट पता लग गया। तो ਜਦੋਂ P और N ਨੂੰ ਅਸੀਂ suitably join ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਲਸ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ P ਤੋਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ P ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ कुछ देर ਲਈ रहनी है। कदों तक रहनी है? कंसंट्रेशन हाँ सानू इदां लगदा, पर हुण इत्थे एक होर रुकावट है। कंसंट्रेशन सेम होने की कोशिश पूरी हो रही है, पर गड़बड़ कित्थे हो गई कि P वाल नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहा, N वाल है ना। तो एक नवी तरह की फोर्स जनरेट हो रही है, इलैक्ट्रिक फोर्स। हुण वो की कर रही है, जिहड़े इलैक्ट्रॉन सीगे उन्हां दी पूरी कोशिश सीगी कि वो N चों निकलन P वाल नूं जाण जद तक कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। पर रुकावट कित्थों आई, इलैक्ट्रॉन दे N तो P वाल जाण नाल की होया, P वाल नैगेटिव चार्ज बिल्ड अप होना शुरू हो गया। तो वो जिहड़ा नैगेटिव चार्ज है वो अपने वाल आ रहे इलैक्ट्रॉन नूं सपोर्ट करूगे, अपोज करो। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ N ਵੱਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਣ, ਜਦ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ, P और N ਵੱਲ नैगेटिव और N वाल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो चुका वा। तो असी कहना हुण की बन गया, ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो जंक्शन बन गया। और जदों जंक्शन बनया तो असी जंक्शन की देख रहे हैं, P वाल किहड़ा चार्ज आ गया और N वाल पॉजिटिव। तो इस गल नूं फिर आपां कल हो गया टाइम, कोई नहीं बस, तो कल नूं कंटिन्यू करांगे, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे कंसैप्ट बिल्कुल नवे हैं तुहाडे लई, बार बार कह रहे हैं, तो लैक्चर पूरा देख लियो, मिस ना करियो।